हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो फास्ट ट्रैक है, विशेष न्यायालय यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है, यौन अपराध है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन। तो आइए हम इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 वर्षों वर्ष 2026 तक के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय FTSCS को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रारंभ में अक्टूबर 2019 में 1 वर्ष के लिए शुरू की गई इस योजना को मार्च 2023 तक अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो चलिए अब हम लोग फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय FTSCS क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, FTSCS भारत में स्थापित विशेष न्यायालय है जिनका प्राथमिक उद्देश्य यौन अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाना है। विशेष रूप से यौन अपराधों में बच्चों के संरक्षण अधिनियम POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार और उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है। FTSCS की स्थापना सरकार द्वारा यौन अपराधों की चिंताजनक आवृत्ति और नियमित न्यायालयों में लंबित मुकदमे की लंबी अवधि के चलते की गई, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ितों को न्याय प्राप्ति में देरी हुई। इसकी स्थापना के बारे में आइए देखते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में दंड विधि संशोधन अधिनियम लागू किया, जिसमें बलात्कार अपराधियों के लिए मृत्यु दंड सहित कठोर दंड के प्रावधान किए गए। इसके बाद ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए FTSC की स्थापना की गई। इसके केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में आइए देखते हैं। तो देखिए, FTSC स्थापित करने की योजना अगस्त 2019 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान रीट याचिका आपराधिक में निर्देशों के बाद तैयार की गई थी। तो चलिए इसके अब तक की उपलब्धियां के बारे में जानते हैं। तो देखिए, 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने इन योजना में भाग लिया है तथा 414 विशिष्ट POCSO न्यायालयों सहित 761 FTSC का संचालन किया गया है, जिन्होंने 1,95,000 से अधिक मामलों का समाधान किया है। ये न्यायालय यौन अपराधों के पीड़ितों को समय पर न्याय प्रदान करने के राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हैं, यहाँ तक कि दूरवर्ती इलाकों में भी। तो चलिए अब हम लोग फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय से संबंधित चुनौतियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपर्याप्त बुनियादी ढांचा तथा कम निपटान दर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत में विशेष न्यायालय अक्सर नियमित न्यायालयों की तरह ही चुनौतियों से जूझते हैं, क्योंकि उन्हें आमतौर पर नए बुनियादी ढांचे के रूप में स्थापित करने के बजाय नामित किया जाता है। इससे न्यायाधीशों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, जिन्हें आवश्यक सहायक कर्मचारियों अथवा बुनियादी ढांचे के बिना उनके मौजूदा कार्यभार के अलावा अन्य श्रेणियों के मामले भी सौंप दिया जाता है। परिणाम स्वरूप इन विशेष
न्यायालयों में मामलों के भी निपटाने की दरें धीमी हो जाती है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के मई 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के एफटीएससी की निपटान दरें मात्र 19% है, जो देश में सबसे कम है। तो चलिए अब हम लोग सीमित क्षेत्राधिकार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इन न्यायालयों की स्थापना एक विशिष्ट क्षेत्राधिकार के साथ की जाती है, जो संबंधित मामलों के निपटान की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है। इससे न्याय वितरण में देरी हो सकती है तथा कानूनों के कार्यान्वयन में स्थिरता की कमी हो सकती है। एक आदर्श स्थिति में इन विशेष न्यायालयों में मामलों का निपटान एक वर्ष के भीतर किया जाना आवश्यक है। हालांकि मई 2023 तक दिल्ली के एफटीएससी में कुल 4,369 लंबित मामलों में से केवल 1,049 मामलों का ही निपटान किया गया था। यह मामलों के निपटान संबंधी लक्ष्य के पूरा होने में विलंबता को इंगित करता है। तो चलिए अब हम लोग न्यायाधीशों की रिक्तियां और प्रशिक्षण का अभाव क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, न्यायाधीशों की रिक्तियां और प्रशिक्षण का अभाव मामलों के प्रभावी निपटान क्षमता को प्रभावित करता है। वर्ष 2022 तक पूरे भारत में निचली न्यायालयों में रिक्ति दर 23% थी। सामान्य न्यायालयों के नियमित न्यायाधीशों को अक्सर एफटीएससी में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाता है। हालांकि इन न्यायालयों को मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए विशेष प्रशिक्षण वाले न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम लोग कुछ अपराधों को अन्य अपराधों से अधिक प्राथमिकता दिया जाना, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत में विशेष न्यायालयों की स्थापना सामान्यतः सरकार की न्यायिक और कार्यकारी दोनों शाखाओं द्वारा लिए गए तदर्थ निर्णयों के आधार पर की जाती है। इसका अर्थ है कि अपराधों की कुछ श्रेणियों के अन्य अपराधों की तुलना में तेजी से निपटान के लिए मनमाने ढंग से प्राथमिकता दी जाती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं महिला एवं बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए क्या पहले है। तो देखिए, बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और जांच इकाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 2016। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सुचारू और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए एफटीएससीएस को कोर्ट रूम में सहायक कर्मचारी और आधुनिक तकनीक सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना चाहिए। इन विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना और रखरखाव के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किया जाना चाहिए। निपटान दर को बढ़ाने के लिए एफटीएससीएस को सख्त मामला प्रबंधन स्थगन के कारण होने वाली अनावश्यक देरी को कम करने और साक्ष्य की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा कार्यवाही की गति बढ़ाने में मदद कर सकता है। रिक्तियों को तुरंत भरने के प्रयास किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले न्यायाधीशों को उन अदालतों में नियुक्त किया जाए। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।